दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं संसार के सबसे अनोखे जगह साइबेरिया, जहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि सर्दियों में यहां का तापमान 0 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक चला जाता है, जो लगभग मंगल ग्रह जितना ठंडा होगा। अब जरा सोचिए, जो इलाका मंगल ग्रह जितना ठंडा है वहाँ के लोग भला कैसे अपना जीवन बिताते होंगे, कैसे रहते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े क्षेत्र साइबेरिया के बारे में, जिसका क्षेत्रफल 13.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो रशिया के 77% लैंड एरिया को कवर करता है। यानी रशिया का 3/4 और पृथ्वी के लगभग 9% भूमि पर कब्जा करता है। हालांकि जब डेंसिटी की बात आती है तो साइबेरिया पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाले जगहों में से एक है, जहां लगभग 3 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। वहीं यहां की आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। दोस्तों इतने बड़े एरिया के साथ साइबेरिया एक बहुत बड़ी जगह तो है ही, साथ ही यह इंसानों के रहने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सबसे दर्दनाक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु इंसानों के लिए बहुत ही भयानक है। यानी शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहाँ रहने के बारे में सोचता होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, पूर्वी साइबेरिया में बसे ओमियाकोन गांव को पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान माना जाता है, जहाँ ठंड में पेन का इंक भी जम जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गाड़ी का बैटरी भी सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ गाड़ियों को पार्किंग में ही स्टार्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गाड़ी बंद हो गया तो गाड़ी का इंजन भी जम जाएगा। आपको बताता चलूं कि सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर रूस के साइबेरिया में स्थित याकूत शहर को माना जाता है, जहाँ 5 फरवरी 1891 को सबसे न्यूनतम तापमान -64 डिग्री मापा गया था। हालांकि जनवरी के दौरान याकूत शहर का औसत तापमान -42 डिग्री तक होता है। साइबेरिया की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ जानवरों से लेकर इंसानों को अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सर्दियों के दौरान यहाँ 20 घंटों तक अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से यहाँ फसलों की खेती नहीं हो पाती है, और यहाँ के लोगों के भोजन का मुख्य स्रोत घोड़े और हिरण की मीट खाकर ही रहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी किसी कठिन चुनौती से कम नहीं। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, साइबेरिया में जो स्नोफ्लैक गिरते हैं उसका आकार लगभग 12 इंच तक होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने 1971 में ढूंढ कर निकाला था। आपने तो किताबों में पढ़ा होगा, बैकाल झील पृथ्वी की सबसे गहरी झील है, जो लगभग 1642 मीटर तक गहरी है। साथ ही आयतन के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो पृथ्वी पर मौजूद टोटल फ्रेश वाटर का लगभग 23% हिस्सा इसी झील में पाया जाता है। दोस्तों अपने प्रतिकूल परिवेश के लिए दुनिया भर में मशहूर साइबेरिया बहुत सारे खनिज और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि रशिया का 78% नेचुरल गैस साइबेरिया में ही पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन साइबेरिया में ही पाई जाती है, जिसे ट्रांस साइबेरियन के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया 10 से अधिक पर्वत श्रृंखलाओं वाले पहाड़ों की भूमि है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 300 से 1800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके अलावा साइबेरिया दुनिया के सबसे बड़े मैदान का घर भी कहा जाता है, जिसे वेस्ट साइबेरियाई मैदान के नाम से जाना जाता है, और यह पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में येनिशी नदी और दक्षिण पूर्व में अल्ताई पर्वत तक फैला हुआ है, जो 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही यह मैदान पृथ्वी पर सबसे बड़े पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडारों में से एक है। इसके अलावा साइबेरिया अपने सोना, प्लेटिनियम, चांदी, हीरे और अन्य कई कीमती धातुओं और पत्थरों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको जानकर बड़ा दुख होगा, साल 1908 में तंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाने वाला एक बहुत ही भयानक विस्फोट साइबेरिया के अंदर हुआ था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट इसके सामने भी कुछ नहीं था। ये धमाका इतना विशाल था कि 2000 किलोमीटर तक जितने भी पेड़ थे वे सब टूटकर बिखर गए। और दोस्तों यह घटना तंगुस्का नदी के पास होने की वजह से इस घटना को तंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।